हेलो एंड वेलकम टू प्रेपसॉट। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन रिवर के बारे में। रिवर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं वो सारे टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहली जो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जितनी भी इंडियन रिवर्स आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उन सबको हम लोग फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी हम इस क्लास में देख लेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे मोटे फैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे लेक्स हो गए, डैम हो गए, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, जब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसके लिए हमें तीन पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर का सोर्स क्या है, यानी कि जो नदी है वो किस स्थान से या किस प्लेस से निकल रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। दूसरा हमको पता होना चाहिए माउथ, यानी कि उसका मुहाना कहाँ है। रिवर किस जगह से समुद्र में अपना पूरा की पूरा जल जो है वो प्रवाहित करती है, उसी एरिया को, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं माउथ। इसके अलावा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रिब्यूटरीज की तरफ से। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज यानी कि उस नदी की, मेन नदी की सहायक नदियां, जैसे गंगा है, गंगा की सहायक नदी यमुना, यानी कि यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। यमुना की सहायक नदी हिंडन हो गई तो हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये तीन पार्ट्स हमको इस क्लास में मेनली देखने हैं और इन्हीं तीनों से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। तो याद रखिएगा ड्रेनेज सिस्टम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो याद रखिएगा नदी या रिवर जिस एरिया से निकल रही है, यानी कि जिन जिन एरिया का पानी उस रिवर में जाकर मिल जाता है वही आपका क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए अगर आप गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा में यमुना का पानी भी मिल रहा है, यमुना के अलावा सोन का पानी भी मिल रहा है, काली नदी का पानी भी मिल रहा है। तो ये जो पानी है सीधा तो वहां नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या आगरा में रहते हैं तो वहां पर जो पानी है, नदी है, वो कौन सी नदी जा रही है, यमुना जा रही है। और यमुना कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है सीधे आपके गंगा में जाकर। तो आगरा के लोगों का पानी भी यमुना में मिल रहा है और यमुना जाकर गंगा में मिल रही है। तो गंगा का ये जो पूरा एरिया हो जाएगा, यानी कि आगरा, दिल्ली, हरिद्वार, ये पूरा जो एरिया आपका बांग्लादेश तक, या कह सकते हैं अगर भारत की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल तक जितना पूरा एरिया है, ये पूरा ही पूरा बन जाएगा ड्रेनेज सिस्टम किसका, गंगा का। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की या अपवाह प्रतिरूप की बात जब हम करते हैं तो नदियों के द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे गोखुर झील बना दी गई, मियांडर बना दिए गए, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, वो आ जाती है ड्रेनेज पैटर्न में। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाटर डिवाइडिंग रेंज लाइन या जल विभाजक रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया है कि वाटर डिवाइडिंग लाइन क्या होती है, कहाँ से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा वो लाइन या वो रेखा जो पानी को दो भागों में बांट देती है और आगे चल के वो पानी कभी भी मिक्स नहीं होता, उसी को कहते हैं वाटर डिवाइडिंग रेंज लाइन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है। अगर आप देखते हैं तो ये जो लाइन है बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, हमारे यहाँ जो नदियां हैं, भारत की जो नदियां हैं, वो एक तो बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में बहती है जाकर मिल जाती है और दूसरा समुद्र में मिलती है अरेबियन सी से। ठीक है, तो वो जो एरिया जो कहलाता है जहां से ये दोनों अलग अलग होती हैं, जो आधी बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में गिरती है और आधी अरेबियन सी में मिल जाती है, उसी को कहते हैं वाटर डिवाइडिंग लाइन। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किस एरिया से वो होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा इंडिया में दिल्ली रेंज जो है, जो कि सतलज और यमुना वाटर डिवाइडर है, वो इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा अरावली है, सहराद्री है, वेस्टर्न घाट है, अमरकंटक है, ये पूरा एरिया जो है वो आपका वाटर डिवाइडिंग लाइन में आता है, इंक्लूडेड होता है, याद रखिएगा। इंडियन रिवर का 77% जो वाटर है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है वेस्ट बंगाल या बे ऑफ बंगाल में और 23% वाटर जाता है आपके अरेबियन सी में।
ठीक है, तो ये देखिए ये है आपकी डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, एक पानी की धारा या जो जल है वो इधर जा रहा है, दूसरा जो है वो इधर जा रहा है, और ये बीच में क्या है, यही है आपकी वाटर डिवाइडिंग लाइन। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ये है आपकी वाटर डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर जो एरिया है वो आपका कवर हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर पूरा दिल्ली वाला एरिया, सतलज वाला एरिया यहाँ पे कंप्लीट कर रही है। इधर ये अरावली से होती हुई, विंध्य और सतपुड़ा से होते हुए ये यहाँ पर आपको अमरकंटक दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर आ जाती है, पश्चिमी घाट का पूरा एरिया जो है वो इसको ये कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं वर्ल्ड की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना रिवर में, वो ऐसे क्वेश्चन है कि गलत होने की गुंजाइश रखनी ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हर बार ही पेपर में आते हैं, और वो क्वेश्चन आपके गलत किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है माही रिवर के बारे में। तो याद रखिएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, इतना आपको याद रखना है, 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कॉन्गो रिवर की, तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। वांजो रिवर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, वर्नेजो रिवर की बात करते हैं, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 3 बार काटती है। ठीक है, तो अभी तक हम किसको देख रहे थे, हम देख रहे थे जो भी नदियां 2 बार किसी भी लाइन को काट रही है, लेकिन ये कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है, याद रखना। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में होते हुए, तो वो याद रखना है, ये आ जाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वो है वोल्गा रिवर। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम एशिया की बात करेंगे तो वो है यांगटीसी रिवर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मरे और डार्लिंग रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है नील रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका है अमेजोन। मिसिसिपी मिसौरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप पूछा जा चुका है। लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो कहाँ है, नील रिवर है, जो कि कहाँ पर है, आपकी अफ्रीका में। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की, तो वो कौन सी है वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी अमेजोन रिवर, जो कि कहाँ पर है, आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड की 4 कैपिटल है, कौन कौन सी है, बुडापेस्ट है हंगरी की, बेलग्रेड है सर्बिया की, वियना है ऑस्ट्रिया, और आपकी कौन सी है, ये है आपकी ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की है। ये कहाँ पर है, ये डेन्यूब रिवर पर स्थित है, याद रखना। तो पूछ लिया जाएगा, इन चारों में से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कौन सी रिवर, जो कौन सी कैपिटल जो है वो डेन्यूब रिवर पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं होंगो रिवर या येलो रिवर की। इसे हम सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, याद रखना। तो होंगो या येलो रिवर को क्या कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है। अगर हम नील रिवर की बात करते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर नील नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, स्टार्ट होती है साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जॉइन द सी। ठीक है, ये कहाँ से इक्वेटर के साउथ में जाती है, साउथ से शुरू होती है और फिर उसके बाद सीधे कर्क रेखा को काटते हुए ये चली जाती है, आपके सी में मिल जाती है, बस इतना याद रखना। एक चीज और है कि अमेजोन रिवर पर कोई ब्रिज नहीं है, ये भी याद कर लीजिएगा। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर, ये सारे क्या है, ये कंट्रीज हैं जिनमें कोई भी रिवर फ्लो नहीं होती है। तो याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा जिसे याद कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजी है लैंड, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं लैंड लॉक्ड। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री या लैंड लॉक्ड रिवर हम कहा जाएगा, तो लैंड लॉक या भू आबद्ध, लैंड लॉक्ड को क्या कहते हैं, भू आबद्ध, यानी कि वो एरिया जो कहीं से भी पानी का
पानी को छू ना पाई, पानी उसे मिल ना पाए, उसी को हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो जाके समुद्र में नहीं मिल पाती, या किसी ऐसी नदी में नहीं मिल पाती जिसका जल समुद्र में प्रवाहित हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है। उन नदियों का क्या होता है, वो सीधे की सीधे धरती में ही समा जाती है, उसे हम लैंडलॉक्ड रिवर कहते हैं। इसी तरीके से कुछ देश भी ऐसे होते हैं जो कि पानी को टच नहीं कर पाते, जिनके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं होती है, उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री या लैंडलॉक्ड स्टेट वगैरह भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया हुआ, कुवैत हुआ, यमन हुआ, बहरीन हुआ, कतर हुआ, और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जिनमें कोई भी पानी या वाटर बॉडी वहां आसपास नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं इंडियन रिवर्स के बारे में। तो जब हम भारतीय नदियों की बात कर रहे हैं, तो भारतीय नदियों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर, याद रखिएगा, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां जो हैं वो प्रवाहित होती हैं उन्हें हम हिमालय रिवर कहते हैं। और पेनिनसुलर या जो पठारी क्षेत्र या पेनिनसुलर इंडिया से जितनी भी नदियां उद्गमित होती हैं या जो जितनी भी नदियां बहती हैं उन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। तो अब हम बात कर लेते हैं हिमालय और पेनिनसुलर रिवर में क्या क्या अंतर है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो याद रखिएगा, जब हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो ये कैसी है, ये नेचुरल रिवर है, ये पूरे टाइम जो है बहती रहती है, या इसे हम सदा नीरा रिवर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां होती हैं उनका पानी ग्लेशियर्स, क्योंकि आपको पता है हिमालय में ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, तो ग्लेशियर से भी अपना पानी लेती हैं और साथ ही साथ बारिश की वजह से भी इनको पानी मिलता रहता है। इसीलिए ये सदा नीरा जो रिवर है वो कहलाती है, या नेचुरल रिवर कहलाती है, जो कि फुल टाइम आपकी फ्लो होती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की, तो ये कैसी होती है, ये सीजनल नेचर की होती हैं। ये समर में ड्राई हो जाती हैं और रेनफॉल के टाइम पे अपना अच्छा खासा वेटेज लेके पानी का वो बहती रहती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की, तो इनमें इरोजन, ठीक है, इरोजन वगैरह बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर की, तो इसमें इरोजन जो है वो कम होता है, ये वीकर होती हैं आपके वाटर फ्लो में। ये जो रिवर होती है ये मेयांडर बनाती हुई चलती हैं, यानी कि इस तरीके से इनकी शेप होती हुई चलती है। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो ये सीधी या स्ट्रेट चलती है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है वो हिमालय से होता है, वो हम बात कर चुके हैं। इसका जो ओरिजिन होता है वो स्मॉल हिल और प्लेटू से होता है, याद रखिएगा। जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंचाई वगैरह नॉर्दर्न प्लेन की इसी से होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी इरिगेशन या जो होता है वो डेक्कन प्लेटू में जाकर किया जाता है। हिमालयन रिवर जो है वो बेसिन आर वेरी फर्टाइल, इसका जो बेसिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, जबकि इसका जो बेसिन है वो कम फर्टाइल होता है कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर। ठीक है, ये जो रिवर होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस की होती है, जबकि ये जो रिवर होंगी यानी पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो होती हैं आपके शॉर्टर डिस्टेंस की। इसमें अगर आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं तो गंगा रिवर है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, ये बहुत मेजर रिवर हैं जो कि हिमालयन रिवर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पेनिनसुलर में नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी जो है वो मेजर पेनिनसुलर रिवर होती है। ठीक है, तो मेनली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर में इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर जो है वो वर्ष भर बहती रहती है, हिमालय या पेनिनसुलर। तो याद रखिएगा, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर्स भी हैं, बारिश भी होती रहती है, तो वहाँ की नदियों में पानी जो है वो सालों साल भरा ही रहता है, उनमें पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन कंपैरिजन किया जाता है अगर हम पेनिनसुलर रिवर में, तो वहाँ पर जो वाटर है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वहाँ पर है नहीं, प्लेटूज वगैरह इतने ऊंचे तो होते नहीं है, 700 800 900 मीटर तक ऊंचे होंगे, तो वहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते, तो उनको जो भी पानी मिलता है वो रेन की वजह से ही मिलता है, याद रखिएगा। इसमें भी अगर आप बात करते हैं एक एक्सेप्शंस की, तो कावेरी नदी जो है उसको साल भर पानी मिलता है पेनिनसुलर रिवर होने के बावजूद भी। इसका एक रीज़न और एकमात्र या ओनली रीज़न सिर्फ इतना ही है कि इसे लौटते हुए मानसून से भी पानी मिलता है और नॉर्मल जो मानसून हमारे यहाँ आता है उससे भी पानी मिलता है, इसीलिए इसका जो जल है, इसमें जो जल है वो वर्ष भर भरा रहता है। इसीलिए ये एकमात्र पेनिनसुलर रिवर है जहाँ पर वर्ष भर या पानी पाया जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं हिमालयन रिवर की। जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो इसमें मेनली हमको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो पढ़ना है हमें सिंधु नदी तंत्र या सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है आपके तिब्बत में निकलती है आपके बोखरचू से, और यहाँ से आती हुई इंडिया होते हुए ये सीधे चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कहाँ से, मीठनकोट से ये जाकर बह जाती है आपके अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये है पूरी की पूरी आपकी इंडस रिवर, है ना। अब इंडस रिवर को हमने देख लिया, अब थोड़ा सा इनके ट्रिब्यूटरीज भी देख लीजिए, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा ये कहाँ से घुस रही है। तो ये आपको भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड, ये देखें, ये जो एरिया है ये इंडिया का एरिया है। ये जो येलो आप देख रहे हो, येलो पार्ट, ये इंडियन पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जितना भी आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा के पूरा इंडियन पार्ट है, इतना आप याद रखिएगा। ये कहाँ से एंटर हो रही है इंडिया में, ये हो रही है आपकी, ये जो एंटर हो रही है इंडस रिवर वो हो रही है आपके लद्दाख से। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से एंटर हो रही है, ये हो रही है आपके लद्दाख से। तो लद्दाख याद रखिएगा, लद्दाख से ये इंडस रिवर या सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद हम जब बात करते हैं इस पे क्या क्या सिचुएटेड है, तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा दूर आपको यहाँ पर लेह मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि लेह किस नदी पर है तो वो कहाँ पर है, इंडस रिवर पर स्थित है। इसके अलावा जब आप देख रहे हैं ये यहाँ से बह रही है, इसके ऊपर से आप देखेंगे तो नुब्रा है, श्योक है, ये सारी नदियां भी इसमें आकर ही मिल जाती है। तो नुब्रा कहाँ आकर मिलती है, श्योक में मिलती है, और श्योक रिवर आकर मिल जाती है इंडस पे। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाती है और इंडस के ठीक ऊपर ही गिलगित पाया जाता है, याद रखना। और फिर ये यहाँ से होती हुई ये आ जाती है आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जैसे ये मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और नदियों की। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये आपकी इंडस रिवर, यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी झेलम नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, ये है आपकी झेलम नदी, जो कि वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम पर ही वूलर झील स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहीं पर श्रीनगर भी है, ये भी याद रखिएगा। तो झेलम जो कि यहाँ से निकलती है और ये आपके झांग प्रदेश में जाकर चेनाब से मिलती है, ये आपको याद रखना है। झेलम के ठीक नीचे आप देखेंगे चेनाब रिवर को, जो कि आपके रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसी पे बगलिहार आपका, ठीक है, बगलिहार भी स्थित है यहीं पर। और ये जो चेनाब रिवर है ये झांग में जाकर झेलम नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको याद रहे कि इनका क्रम क्या है या इनका जो सीक्वेंस है वो कैसा है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, इंडस का सबसे पहले आपकी आ जाएगी झेलम, झेलम के बाद आएगी चेनाब, चेनाब के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, चेनाब के बाद हम बात करते हैं रावी की। यहाँ पे आपको रावी दिखाई दे रहा है, ये मनाली यहाँ से निकलती है और ये निकल के बह जाती है सीधे सीधे यहाँ पर ही। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाएगी और ये सराय सिद्धू पे जाकर ये चेनाब और झेलम नदी से मिल जाती है। ठीक है, जब झेलम इससे मिलेगी चेनाब से तो ये आगे बढ़ जाती है और आके ये इसमें मिल जाएगी, है ना। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं ब्यास नदी की, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये हो रही है आपके ब्यास कुंड से, ये यहाँ से निकलेगी। ठीक है, पोंग यहाँ पर स्थित है, उसी के बाद हरि के बैराज, ये देखिए यहाँ पर आप अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं ना ब्यास रिवर की, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ब्यास रिवर देखा, ब्यास कुंड से निकलेगी, ये यहाँ से जाकर मिल जाती है हरि के बैराज पर सतलज नदी में। और सतलज नदी जो है वो यहाँ से आपका बहती है आपकी, ये भी तिब्बत से ही बहती है। और सतलज रिवर जो है वो शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। यहीं पे भागला नागला गोबिंद सागर बांध है, यहीं से सतलज नदी हरि के बैराज के पास में ही ब्यास नदी से मिल जाती है सतलज के नाम पर। जब ये पांचों नदियां
सिंधु में मिलती हैं उसे हम कहते हैं पंचनद, जो कि आपके मिठनकोट के पास है। ये सब जाकर किस में मिल जाती हैं? ये मिल जाती हैं इंडस रिवर में। तो आपने देखा यहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, उसके बाद ब्यास और सतलज, ये पांचों नदियां जब जिस जगह जाकर इंडस रिवर या सिंधु नदी में मिलती है उसी को हम कहते हैं पंचनद। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियरली दिखाई देगा, ये है आपकी सिंधु नदी, ये यहाँ पर वूलर झील है, ठीक है, उसके बाद ये है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ये जहां पर मिल रही है वही है आपका पंचनद, ठीक है। और पंचनद आपके पाकिस्तान में जाकर ये मिल जाती है और आगे आपके पाकिस्तान से होकर ही ये कहाँ पर बह जाती है? अरब सागर में ये जाकर सिंधु नदी सबको मिलाकर, सबका पानी मिलाकर अपना बहा देती है अरबियन सागर में। देखिए सिंधु नदी से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको क्या याद रखना है? सीक्वेंस जरूर याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है, याद रखिएगा, ठीक है। बोखरचू कैलाश माउंटेन रेंज से ये निकलती है। इसे सिंघी खंबन या लायन माउथ के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि कहाँ पर है? गिलगित गॉर्ज के नाम से ये जाना जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप या गिलगिट गॉर्ज के पास से गुजरती है, याद रखने। गॉर्ज कौन सा है इसके पास? गिलगिट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीजें। इसकी जो वो है ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले झेलम की बात करते हैं। तो झेलम जो रिवर है वो आपके शेषनाग लेक के पास है, ठीक है। शेषनाग लेक के पास इसका शेषनाग लेक से निकलेगी, बेरीनाग से, ठीक है। और ये चेनाब रिवर में जाकर आती है, ठीक है। जब हम चेनाब रिवर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चेनाब में जाके मर्ज हो जाती है। ब्यास की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? ब्यासकुंड मैंने आपको बताया था, और जाके हरिके बैराज के पास सतलज नदी पर जाकर मिल जाती है। सतलज रिवर की बात करेंगे तो रक्साल ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास तिब्बत से। इंडस रिवर की बहुत बड़ी क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी है, इसमें जो ब्यास नदी है वो इसमें जाकर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और आगे चल के ये अपना पानी जो है उसमें सिंधु में बहाकर अरेबियन सी में ये जाकर सारी की सारी मिल जाती हैं। पंचनद के नाम से ये कहा जाता है। तो सतलज रिवर जॉइन द इंडस रिवर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पंचनद, ठीक है। आगे चलते हैं तो सिंधु रिवर के बारे में और देख लेते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो इंडस रिवर याद रखिएगा, ये क्या कहते हैं इसको, सानो ख्याब, या इसको आप बोखरचू भी मान सकते हैं, तो बोखरचू से ये निकलती है। इसके बाद सतलज रिवर की बात करते हैं, रक्साल ग्लेशियर है उससे निकलती है, राखस्ताल इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चेनाब रिवर की बात करेंगे तो चेनाब जो है बारालाचा पास या बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। रावी जो रिवर है रोहतांग दर्रे से निकलती है, और व्यास जो है वो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। देखो चेनाब नदी की अगर आप बात करते हैं ना तो चंद्र और भागा, ठीक है, चंद्र और भागा दो नदियां होती हैं, उन दोनों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है, याद रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 5 मेजर ये जो रिवर है, पांचों रिवर आपके पठानकोट के पास पाकिस्तान में मिल जाती है। सिटी ऑफ लेह सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ इस मैप पे, ठीक है। जब आप लेह की बात करते हो तो ये है लेह, यहाँ कहाँ पर है ये? आपके इंडस रिवर पर ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं तो बिटवीन हिल्स और जास्कर और लद्दाख के बीच से इंडस रिवर बहती है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो झेलम पर स्थित है। सतलज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश नियर टू शिपकिला पास। इंडस रिवर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1960। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच कभी कुछ शांत होता नहीं है, करंट में ये लोग बने ही रहते हैं, और अभी फिलहाल में और आपका बना हुआ था ये मुद्दा, तो ये याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, किस किस के बीच में थी। तो याद रखना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी।
इसका क्या था कि 20% पानी जो है इंडस का, चेनाब का और झेलम का पाकिस्तान जाएगा, ठीक है, और 80% पानी जो है रावी, सतलज और ब्यास का भारत के पास रहेगा। बस इतना याद रखना, यानी कि 20% पाकिस्तान यूज करेगा और इन नदियों का 20% पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा। किन नदियों का? इंडस का, चिनाब का और झेलम का। और 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि अगर हम 80% की बात करते हैं रावी का, सतलज का और ब्यास का, तो ये पानी हम लोग यूज करेंगे, यानी कि भारतीय 80% और 20% यूज करेंगे पाकिस्तानी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय नदियों का प्राचीन नाम, स्पेशली आपके कुभू को पूछ लिया जाता है, तो कुभू को कुर्रम कहा जाता है। जो आधुनिक नाम या अभी जो प्रेजेंट डे में जिसको कहा जाता है कुर्रम, उसे हम प्राचीन या पास्ट में कहा जाता था कुभू। काबुल को कुभा कहा जाता था। झेलम जिसको आप कहते हैं उसे बितस्ता कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। रावी को परुष्णी, सतलज को शतुद्री, व्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्गर को द्वशती, गोमल को गोमती, स्वात सुवास्तु, सिंध सिंधु और घग्गर, रक्षिया चित्तम को सरस्वती, द्वश द्वर्ती कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा टॉपिक बनता है, गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र, ठीक है। जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये है आपका बड़ा सुंदर सा एरिया, जहां पर एक धारा यहाँ पर आकर मिल रही है और दूसरी धारा यहीं पर आकर मिल जा रही है। ये पूरा जो एरिया है वो है देव प्रयाग का, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो रहा है और उसी से बनती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। तो जब गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको 4 जो ग्लेशियर्स हैं उनको याद रखना है। पहला है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। जब आप बद्रीनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर की बात करते हैं, तो यहाँ से अलकनंदा नदी जो है वो प्रवाहित होती है, यानी कि वो निकलती है। उद्गम स्थान क्या है? बद्रीनाथ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, तो केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी और यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना, ठीक है। तो यमुनोत्री के बंदर पुंछ से यमुना निकलती है, याद रखिएगा। जब हम बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है तो अलकनंदा के पास धौली गंगा जो कि आकर मिल रही है वो है आपका विष्णु प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। तो ये प्रयाग से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग किसका मिलन है? धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर या जिस प्लेस पर आकर मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग है। तो याद रखना धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन पॉइंट क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंद प्रयाग कहाँ है? तो नंदाकिनी अलकनंदा जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। फिर उसके बाद पिंडर जब आकर मिल जाती है अलकनंदा से तो उसे कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। और जब आपकी मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। और अब तक हमें जिसका इंतजार था वो है आपका भागीरथी। तो जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। और यही दोनों का मिलन आगे चल के संयुक्त धारा या इनका जॉइंट जो वाटर है वही कहलाता है आपका गंगा, ठीक है। तो देव प्रयाग के बाद जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो आगे चल के गंगा के नाम से जानी जाती है। और यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना जो है वो इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यही आपका इस मेनली आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं पंचप्रयाग आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा आपके, ठीक है, अलकनंदा का संगम या इसको कन्फ्लुएंस कहा जाता है, ठीक है। कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो पिंडर हुआ, अलकनंदा हुई। और विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौली गंगा का प्लेस आ जाता है।
ठीक है, ये पंचप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना, रट जाओ इसे तो बिल्कुल ही। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो यहाँ पर हमने देखा था भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल रही हैं। ये गंगा जो है ये आगे आकर अपना पूरा के पूरा एरिया यहाँ से ये आपका कवर कर रही है। ठीक है, देखो जितना भी आपको नीला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा के पूरा एरिया इसका भारत में है। जब आपको ये दिख रहा है येलो एरिया, ठीक है, यहाँ से ये जो येलो एरिया दिखाई दे रहा है ये जाती है आगे बांग्लादेश में। ठीक है, इसको याद रखना। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ पर जब भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं तो गंगा बन रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से आ रही है रामगंगा, इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी रामगंगा हो रही है। याद रखना ये इस तरफ से गिर रही है, तो लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों को भी आपको स्पेशली याद रखना है। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले रामगंगा आ रही है, उसके बाद आ जाती है शारदा। तो ये जितना भी ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा के पूरा एरिया आपका नेपाल का है। तो नेपाल से निकलने वाली शारदा इसमें मिल जाती है, घग्गर आके इसमें मिल जाती है, और सरयू आकर इसमें मिल जाती है, राप्ती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, बागमती है, कमला है, कोसी है। ये सारी नदियां जो नेपाल से होती हुई आती हैं और गंगा में आकर अपना अपना जल जो है या अपना अपना आकर पानी बहा देती हैं, या ये नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से याद रखना, लेफ्ट साइड में रामगंगा है, शारदा है, सरयू है, घग्गर है, राप्ती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और आपकी महानदी जो है वो लेफ्ट साइड से मिलने वाली आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। ठीक है, इसके बाद जब आपने देखा यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, तो यमुना जो है वो यहाँ से आती है और इलाहाबाद के पास आकर किसमें मिल जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। लेकिन यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि चंबल है, ये राइट साइड से मिल रही है, बेतवा है, ठीक है, केन है, ठीक है, ये सारी नदियां आपकी इसमें जाकर मिल जा रही हैं। जब हम बात करते हैं इसकी राइट साइड की, ठीक है, तो राइट में चंबल, बेतवा, केन, ये सारी आपकी रिवर्स हो गई। अगर हम लेफ्ट साइड की यमुना की बात करते हैं तो हिंडन नदी जो है लेफ्ट साइड से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज की। तो गंगा में सोन हो गई, रिहंद हो गई, ठीक है, ये दोनों ही नदियां कहाँ पर मिल रही हैं, ये मिल रही हैं राइट साइड से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ठीक है, मयूराक्षी हो गई, ये सारी नदियां जो हैं वो आपकी किस में मिल जाती हैं, राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। दामोदर है, हल्दिया है, ठीक है, उसके बाद अजय रिवर है, ठीक है, बराकर रिवर है, ये राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, याद रखना। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, जब गंगा जो है जैसे ही वो वेस्ट बंगाल के पास पहुंचती है, वो अपना पानी जो है वो दो जगह डिवाइड कर देती है। एक पानी इसका बांग्लादेश में जाकर बन जाता है पद्मा, ठीक है, और दूसरा जो पानी है वो इसका हुगली के नाम से आपके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, जब बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये एंटर होती है, तो इसमें जाकर कौन सी नदी आकर मिल जाएगी, ये आके मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र। और जिस स्थान पर ये मिलती हैं, ठीक है, ये दोनों ही नदियां मिलेंगी, वो कहलाएगा मेघना। और फिर इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बांग्लादेश में ही अपना डेल्टा बनाकर गंगा का जो जल है, ये दोनों ही नदियों का जो जल है मेघना के नाम से आपका किस में प्रवाहित कर देती हैं, बांग्लादेश की बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो गंगा रिवर सिस्टम को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा रिवर जो सिस्टम है वो मेन सिस्टम है आपके भारत का। ठीक है, एक इंटरनेशनल रिवर है, क्योंकि ये कहाँ कहाँ रहती है, ये इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बह रही है, तो ये एक इंटरनेशनल रिवर है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गोमुख से होती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ये दोनों बनाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं देवप्रयाग में मिलती है, याद रखना। अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो हरिद्वार के पास ऋषिकेश से होते हुए ये मैदानी एरिया या प्लेन में एंटर करती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बिजनौर से ये एंटर करती है और बलिया के पास जाकर ये बिहार में चली जाती है, फिर बिहार झारखंड से होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर अपना जल जो है वो गिरा देती है। ठीक है, एग्जिट कहाँ से होती है, ये बलिया से होती है और फिर उसके बाद बांग्लादेश चली जाती है। इट इज स्प्लिट इनटू टू वितरिका, वितरिका कहा जाता है जब एक ही नदी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, वो कभी नहीं मिलते, उसे वितरिका कहा जाता है। फरक्का बैराज के पास ये जाकर मिल जाती है, एक हुगली के नाम से और पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में चली जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो साउथ टू वॉट नो हुगली, साउथ में इसको हुगली कहा जाता है, याद रखिएगा, जो दूसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है जहां पर इसे पद्मा कहा जाता है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र जो है वो पद्मा में जाकर मिल जाती है और दोनों नदियां मेघना में जाकर मिलती हैं और मेघना जो है इसी नाम से, ठीक है, इसका दोनों का नाम क्या पड़ जाता है, मेघना पड़ जाता है, याद रखना। देयर कॉम्बाइंड वाटर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस टू फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये दोनों ही नदियां बहुत सारी वितरिका या ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद ट्रिब्यूटरीज देख लो। जब हम गंगा की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो रामगंगा, गर्रा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी इसकी लेफ्ट साइड की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद हम राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, यमुना, इसे सोन्स भी कहा जाता है, ठीक, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलू, चंदन, अजय, दामोदर, रूपप्रयाग, रूपनारायण, ये सारी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा यमुना के बारे में भी देख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ से बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में जाकर यमुना जो है वो इतने एरिया में या इतने स्टेट से होकर बहती है। अगर इसके सिटीज की बात की जाए तो हरियाणा जो है वो यमुनानगर पर है। ठीक है, हरियाणा जो है यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में नई दिल्ली इसके पास है। उत्तर प्रदेश का नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा जो है वो यमुना नदी के तट पर है। इसके अलावा औरैया और प्रयागराज भी आप जानते हैं। इसके बाद इसका ओरिजिनेट आपको पता ही है, यमुनेत्री के बंदरपूंछ पीक से ये निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जब ये कहाँ पर मिल जाती है गंगा से, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद करना, लेफ्ट बैंक अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हिंडन है, टोन्स है, ठीक है, हनुमान गंगा है, ससुर गंगा, ये इस तरीके की है। ठीक है, खादेरी है। इसके बाद राइट बैंक की बात करें तो गिरी है, बघेन है, साबी है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको पता है ये यहाँ से तिब्बत के पास से निकल रही है। तिब्बत में इसको सांगपो रिवर भी कहा जाता है और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, इन अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है और उसके बाद इसको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही असम में प्रवेश करती है, असम में आती है, इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है और ये ब्रह्मपुत्र के नाम से ही बांग्लादेश में पहले पद्मा से मिलती है और फिर ये दोनों नदियां जाके मेघना से मिलती है और ये मेघना के नाम से अपना जल जो है वो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में एज अ डेल्टा के फॉर्म में गिरा देती है। ठीक है, डेल्टा बनाकर ये पूरा के पूरा जल जो है वो उसमें गिरा देती है, याद रखना। तो देख लीजिए ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, आपकी ये क्या है, ये है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ देखिए ये असम में है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो वो है जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। सुबनसिरी हुई, रंगा नदी हुई, जिया भरेली हुआ, ठीक है, ये सारी इसकी मानस वगैरह ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, याद रखना। थोड़ा सा सब नेम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र का। तो सांगपो चाइना या तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना बांग्लादेश में, मेघना जम्मू और जमुना और पद्मा बांग्लादेश में जब मिल जाती है तो उसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना जब गंगा आकर पद्मा में मिल रही है तो उसे पद्मा कहा गया, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जाके जमुना पड़ जाता है। ये दोनों ही नदियां जब जाके मेघना से मिलती हैं तो ये क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। इसका सोर्स है वो कौन सा है, ये आपका पड़ेगा
चेमायोंगडोंग ग्लेशियर जो है साउथ वेस्ट में तिब्बत में, वहां से ये निकलती है। इसी के पास से ही इंडस और सतलज रिवर भी निकलती है, याद रखना। ठीक है, बाद की ये मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा। कैलाश रेंज के पास है, इसको सांगपो, इंडस सांगपो सचर एरिया से भी ये होकर गुजरती है। ठीक है, बाकी यही सारी चीज़ें हैं। इनसे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस याद रखिएगा। थ्रो बांग्लादेश एज अ जमुना वेयर इज जॉइंट गंगा फ्रॉम वेस्ट डेल्टा एंड सुंदरबन, ये सारा जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जो है वर्ल्ड का, यानी कि माजुली और उमानंद, ये दोनों ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। असम में डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाती, तेजपुर, गुवाहाटी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं जो कि आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पर पाए जाते हैं। तो माजुली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन आपका सेंट्रल हाईलैंड से भी होता है और वेस्टर्न घाट से भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेंट्रल हाईलैंड है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये पूरा की पूरा सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ से भी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं और आपके वेस्टर्न घाट से भी होती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की या पेनिनसुलर इंडिया जो रिवर्स है उनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो प्लेटू से और लो एल्टीट्यूड हिल्स के द्वारा इसका ओरिजिनेशन होता है, याद रखिएगा। पेनिनसुलर रिवर जो है वो स्मॉल होती है, एक्सटेंडिंग इनटू प्लेटूज एंड नैरो कोस्टल प्लेन से इनका ये बहती हैं, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी नर्मदा नदी की। जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये अमरकंटक से होकर गुजरती है, ये है आपका अमरकंटक। ठीक है, ये देखिए, ये जो पर्पल शेड में आपको दिखाई दे रहा है यही है नर्मदा, और ये जाकर अपना पानी जो है वो अरेबियन सी या अरब सागर में जाकर बहा देती है। आपको पता है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है, जिसकी वजह से इसे रिफ्ट वैली से गुजरने वाली रिवर भी कहा जाता है, नर्मदा रिवर। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका विंध्य, ये है आपका सतपुड़ा। अगर इनके रिवर की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं इसकी राइट साइड से कौन कौन सी रिवर बहती हैं, तो बरना हुई, कोलर हुए, ठीक है, मोन हुए, हिरमन हुए, सुखरी हुई। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये है आपकी लेफ्ट साइड से बहने वाली नदियाँ या इसकी ट्रिब्यूटरी। तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं, याद रखिएगा ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि पेनिनसुलर रीजन में जाके बहती है। एक रिफ्ट वैली से गुजरती है, विंध्य और सतपुड़ा इसके साउथ में है और विंध्य इसके कहाँ पर है, नॉर्थ में। मैकाल रेंज जो कि अमरकंटक के पास है मध्य प्रदेश में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। दिस रिवर फॉर्म धुआंधार फॉल नियर जबलपुर मध्य प्रदेश। इसी पर धुआंधार जो वाटरफॉल है वो भी इसी पर ही बना है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर हुई, सरदार सरोवर एटसेट्रा आर द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन दिस रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है इंदिरा सागर सरदार सरोवर किस पर लोकेटेड है, तो आपकी नर्मदा नदी पर है, याद रखना। तो ये कौन से राज्यों से होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तीनों से होकर ये गुजरती है। अगर इसकी बात की जाए, लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो बरनार है, बंजर है, शेर, शक्कर, दूधी कई बार पूछा गया है, तवा रिवर आपसे पूछा जाता है, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देवकोई, ये इसकी कैसी है आपकी लेफ्ट साइड से मिलने वाली आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा अगर राइट्स की बात की जाए तो हिरन है, तिंदोली है, बरना, चंद्रकेशर, कानर, ऊटी, हथनी। हथनी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है इसको। इसके बाद आपको पता ही है इसका स्रोत क्या है या सोर्स क्या है, तो ये नर्मदा कुंड अमरकंटक से होकर बहती है। ठीक है, निकलती है, याद रखना। और इसका अगर माउथ की बात की जाए तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है आपके। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं तापी रिवर की। तो याद रखिएगा तापी भी कैसी है, ये भी रिफ्ट वैली से गुजरने वाली रिवर है, याद रखना। तो तापी के बारे में भी देख लेते हैं। तापी क्या है, तापी सतपुड़ा रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों शहरों से गुजरने वाली नदी है। ठीक है, इसका स्रोत या आपका सोर्स क्या है, तो ये बैतूल जिले के पास सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और इसका भी जो माउथ है वो या मुहाना है वो है खंबात की खाड़ी, याद रखना। ठीक है,
बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है याद करने के लिए। मेनली आपसे ये पूछा जाता है कि तापी और नर्मदा किस टाइप की नदियां हैं, तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली नदियां इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं महानदी की। ठीक है, तो ये है आपकी महानदी। ठीक है, ये आपकी महानदी है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, जब हम महानदी की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, और इसका माउथ बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो धमतरी, आरंग, सिरपुर, शिवनारायण, ये सारी आपकी चंपारण वगैरह से ये होकर गुजरती है। जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो शिवनाथ, पैरी, सोनदुर, हसदेव, अरपा, जोग, खारून, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना। याद रखिएगा, महानदी को गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। इसका जो ओरिजिन है महानदी का वो शिहावा माउंटेन है, जो कि आपके धमतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ में। इसी पर हीराकुड बांध भी है, याद रखना। यह हीराकुड डैम जो किस पर है, महानदी पर है, याद रखिएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपके भितरकनिका नेशनल पार्क भी महानदी पर ही स्थित है, इसीलिए आपको ये भी आपको स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा द बैंक ऑफ द महानदी रिवर आर कंडीसिव फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इरिगेशन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको मेनली जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इसको देखिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सोन रिवर के बारे में। तो सोन रिवर जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, बिहार के पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद तमसा रिवर या टोन्स रिवर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये बहती है। सोर्स इसका कहाँ है, मध्य प्रदेश ही है, याद रखना। और ये प्रयागराज में जाकर आपके गंगा में मिल जाती है, या प्रयागराज के पास जाके गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं ओरिजिन फ्रॉम वेस्टर्न घाट वाली नदियों के बारे में। जब हम वेस्टर्न घाट की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी की। ठीक है, तो जब गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये इसकी कुछ स्पेशल सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा। इट इज ओनली एसेसिबल द शिप एंड डेल्टा सेक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस विच इज द रिवर ऑफ राजमुंड्री बिकम द लार्जेस्ट डेल्टा। ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और जो राजमुंद्री जो है वो इसका सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप और देख सकते हैं, इसका स्टेट है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। ठीक है, सोर्स क्या है, तो ब्रह्मगिरी इसका सोर्स है, याद रखना। कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है इसका ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, कहाँ पर, त्र्यंबकेश्वर का ब्रह्मगिरी है नासिक के पास, वहां से इसका ओरिजिन है। बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की बात की जाती है, लेफ्ट से बेनगंगा है, केतवा है, शिवाना है, पूर्णा है, कदम है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, ये सारी इसकी लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज है। राइट की अगर हम बात करते हैं, नरसरदी, प्रावेरा, मंजीरा, मनेरा और किन्नर सानी जो है इसकी राइट से होने वाली नदियां हैं। देखो एक बात याद रखना, लेफ्ट और राइट कैसे करोगे, जिस तरफ आप मुंह करके जा रहे हो वही उसी हिसाब से आपका लेफ्ट और राइट होता है। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि अरेबियन सागर की जो नदियां हैं वो इस तरफ बहेंगी तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और अगर हम बे ऑफ बंगाल में देख रहे हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं आप सीधा अपनी गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, गोदावरी का आप यहाँ देख सकते हैं, गोदावरी नदी को हमने देख लिया है, थोड़ा सा ऐसे मैप पे और देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकम हिल से निकलती है, ये यहाँ से होते हुए ये सीधे यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जब कृष्णा नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, तो इसका सोर्स जो है वो है आपका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ये भी दूसरी सबसे लंबी और बड़ी प्रायद्वीपीय रिवर है, याद रखना। तो महाराष्ट्र
कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। सोर्स इसका महाबलेश्वर है। ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के पास, याद रखना। माउथ इसका बे ऑफ बंगाल है, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में भीमा है, डिंडी है। ठीक है, मूसी, पलेरू, मनेरू, ये इसकी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। और राइट की बात करेंगे तो कुडेली, वेन्ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पंचनाग ये भी पूछा गया है, दूध गंगा ये स्पेशली पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपकी कैसी है, राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा नदी की, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये कृष्णा नदी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पूरा निकल के ये आपके कहाँ जा रही है, आपके बह जा रही है आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसके बाद कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों रिवर है, क्योंकि ये इसे साउथ गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, द ब्रह्मगिरी से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके ब्रह्मगिरी से। ठीक है, वेस्टर्न घाट कर्नाटक के पास ये निकलती है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से होकर ये बहती है। इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में है, याद रखना। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो रिवर है ये एकमात्र रिवर है जो कि फुल टाइम वाटर इसमें रहता है, यानी कि इसे सदा नीरा नदी भी कहा जाता है दक्षिण की, जिसका कारण है इट रिसीव वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एंड ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून रिटर्निंग मानसून। ठीक है, तो यानी कि ये लौटते हुए मानसून से और साउथ वेस्ट मानसून दोनों से पानी लेती है, इसी वजह से इसमें वर्ष भर पानी जो है वो भरा रहता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसको कह सकते हैं, इसके बीच में जो डिस्प्यूट है वो चलता रहता है कावेरी नदी के बीच में, कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक में और तमिलनाडु में, याद रखना। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कावेरी की वजह से किन दो स्टेट में डिस्प्यूट रहता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में रहता है, याद रखना। ठीक है, तो ये है आपकी कावेरी नदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी धीरे धीरे जाकर आपका गिर जा रही है तमिलनाडु के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो क्लास है रिवर से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो सेकंड क्लास है वो हम लोग लेके आते हैं जल्दी। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, वहीं पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें पूछे जाने थे एग्जाम से रिलेटेड वो सारे इस क्लास में कवर किए गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन और आते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।